राधा स्वामी दाता दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। भाई सबसे मेरी हाथ जोड़ की विनती है, कितनी बार सत्संग हो शांति से सुनो। बड़े भाग का दिन से, बड़ा खुशी का दिन से, बड़ा महान दिन से, क्योंकि सत्संग से बड़ा न कोई धाम, न कोई तीर्थ, न कोई इष्ट, करवाने वाला, करने वाला, धाम महापुरुषों की महिमा, धाम महापुरुषों की चर्चा, कोई भागी जीव इनको सुन सकता है, कोई भागी जीव अनेकों जीवों को सुना सकता है। इसीलिए इसी विषय का सब था कि सब संतों ने एक ही बात बताई है कि दीनता धारो, प्रेम करो, सेवा करो, भाई बुजुर्गों की याद बताई, घर में बूढ़े बुजुर्गों की सेवा करो, और भाई प्रेमियों सत्संगियों के परमात्मा का नाम आप 2 मिनट भी लोगे वो तुम्हारा काम आओगे। इसलिए कहते हैं जादन सतगुरु फेटियाँ वह दिन मुजरे जान, और बाकी जन्म गमाया तो बिना सतगुरु के ज्ञान। क्योंकि आपके पास बथेरी पूंजी से, बथेरी पूंजी है तो उस पूंजी को बरतने का तरीका, बरतने की हिम्मत और बरतने का आपको भाई रास्ता होना चाहिए। नहीं तो चाहे कितने लोग हो, कितना कुटुंब परिवार हो, कितना भाई कुछ इमारत हो, कि बिना समझे सोचे बिना केवल निष्फल जाते हैं। इसीलिए संत महात्मा कहते आए थे किस काम को कर बैठे क्या बात, और क्या मुख लेके मिलिए राम से खाली दोनों हाथ। क्योंकि हम प्रेमियों, हमारे पास वह सारी वस्तु है, सारी वस्तु हमारे पास है, फिर भी हम बाहर खोजने के लिए जाते हैं। कोई तो कहता है मंदिर में मिलेगा, कोई कहता है मस्जिद में मिलेगा, कोई तीर्थ में मिलेगा, कोई व्रतों में मिलेगा, कोई भाई क्या में, कोई क्या में नहीं। इसलिए कहते हैं कि देवी देवता भी इस शरीर को तरसते हैं, इस शरीर को तरसते क्यों? कि हमारा को मानस चोला मिल जाए तो हम भजन बंदगी करके न उस परमात्मा को प्राप्त कर लें, हम हमारे जीवन को सुधार लें, हम ऐसा रास्ता इसी जगह हम समा जाओ, फिर संसार में ना आए। नानक साहब कहते हैं नानक दुखिया सब संसार सुखिया है, सो नाम उधार और सुमन सुमन की हो जा पार। क्योंकि हम 1 मिनट भी सुमन करने के भी लायक नहीं रहे, सुमन कर भी नहीं जानते, सुमन करता भी नहीं, करना भी नहीं जानते। क्योंकि भाई इसलिए निंदा चुगली में हमारा सारा दिन बाधित हो जाएगा, और कामों में हमारा सारा दिन खो जाएंगे। उस परमात्मा के हित में हम 1 पल भी 1 मिनट भी नहीं लगा सकते। तो फिर कहते हैं कि हमारा परमात्मा से हमारा ये से, क्योंकि कोई कहता है मैं भाई तीर्थ करके रिझा लूँगा, कोई कहता है मैं रात जगह की रिझा लूँगा, कोई कहता है भाई मैं पूजा पाठ तो रिझा लूँगा, कोई ज्योति बत्ती तो रिझा लूँगा। नहीं, वो सब के सब तुम्हारे अंदर से। अब तुम्हारे अंदर तीर्थ है, तुम्हारे अंदर व्रत है, तुम्हारे अंदर वह ज्योति है, तुम्हारे अंदर वो प्रकाश है। मैंने हमारी भाई हिम्मत, श्रद्धा और विश्वास क्यों देखना कहीं, देखने क्यों कौन कि हमारा मलबक से आवरण हमारी आत्मा पर चढ़ गए, आत्मा पर मलबक से आवरण चढ़ गए तो भाई हम गंदे हो गए। इसलिए कहते हैं बंदगी करे तो बंदा, नहीं तो बंदे है बंदा कोई भी नहीं। उस परमात्मा की बंदगी करने वाला वही बंदा माना जाएगा। नहीं तो देखो प्रेमियों, आप जीवन धार रखा से फिर उस परमात्मा की ओर नहीं सकते। इसलिए कहते हैं ना, तू डंग भरेगा 1 मैं डंग भरूँ 8, तू करड़ा होगा तो मैं हूँ करड़ा काट। कि परमात्मा ऐसा सस्ता भी नहीं है, परमात्मा ऐसा महंगा भी नहीं, क्योंकि आप उसका 1 डंग भरोगे वो परमात्मा आपका नहीं सकेगा 8 डंग, तो फिर और नज़दीक हो तो वो गोद में उठा लेगा। इसलिए संत महात्मा कहते थे कि भाई हम परमात्मा के नाम की हमारे कान पर जूम भी नहीं चलती, और फिर कहते मेरा परमात्मा बड़ा है, मेरा परमात्मा ऐसा है, मेरा परमात्मा ऐसा है। नहीं, ये गलत बात होती। क्यों कि फिर दोष लगाओगे हमारे भाग के, हमारा भाग माड़ा, हमारा ये हमारे साथ ये क्यों होया। फिर कहते हैं हमारा कर्म माड़ा है, हमारे साथ ये क्यों होया। क्योंकि भाई परमात्मा करता है, परमात्मा भाई बढ़ता है, परमात्मा ही देता है, परमात्मा ही लेता है। फिर उस संसुटी लेकिन और कह देंगे उस परमात्मा के दोष लगाना शुरू कर देते।
परमात्मा ने किसी ने कही कि भाई तुम बुरा ना करे, परमात्मा ने ये भी नहीं कि तुम भला ना करे, क्योंकि हमारी इच्छा के अनुसार, हमारे ख्यालों के अनुसार, हमारे विचारों के अनुसार हम जो भी चाहते हैं वैसा ही करते हैं। इसीलिए कहते बात बढ़ाई जब ठगेरा मन प्रमोद जाना, और कहे कबीर ये मन ले जाएगा 84 का माँ, क्योंकि बातों का मार्ग तो है नहीं, यो करने का मार्ग है। जैसे कहते हैं कि ये करने का भेद है नहीं बुद्धि ज्ञान विचार, और बुद्धि छोड़ करनी करे तब पाओ कुछ सार। क्यों? इसलिए भाई हम हमारी बुद्धि से काम नहीं लेते, क्योंकि समझ क्यों नहीं कि भाई वहाँ जाएंगे तो हमारा कुछ बिगड़ जाएगा, वो काम कराए तो हमारा कुछ घट जाएगा, और भाई हमारे से हाथ तक कुछ दिया जाएगा, और हमारे मुंह से टिमका आ जाएगा, ये तो हमारे एक जबान चली जाएगी, वह फिर वापस नहीं आएगी। नहीं कि बार बार इस धरा पर आए सो, क्योंकि कितने आ लिए कितने के बचा लिए, हम किसी का पता तो नहीं कि हम देवी देवता वहाँ तो सारी चीज़ झोड़ी पसारांगे, मोदे पसारांगे, भाई सब कुछ उनका समर्पित हो जाएंगे। हमारे बुजुर्ग थे, हमारे लिए सब कुछ बना के चले गए, पालन पोषण किया, जमीन जायदाद बनाई, सब कुछ हमारे लिए क्या, उनका नाम का हमारे पास कुछ भी नहीं है। उनका नाम का तो ये भी नहीं कि आज उनका एक दिन तो हम उनके लिए भाई थोड़ी सी मीठा मुँह किसी का करवा दें कि कहाँ है तो निकल के भाई आज उसका फलाना का ये टेम है, धिकड़ा का ये जन्मदिन है, उसका ये बनावांगे, उसका ये बना नहीं, ये गलत बात। क्यों कि एक दिन मान बढ़ाई के लिए ये शराब आते हैं तो खीर बनाओगे, फिर आग का पत्ते तोड़ के मोड़ेरा उधर की न, और कोई दादा ने बोला होगा, कोई बाप ने बोला होगा, कोई सासू ने बोला होगी, सारे कागले को गुले और किन कर की न, और भाई बना दिया। क्योंकि हमको जमा भी लिहाज नहीं आती कि उनको ऐसे महान आत्मा थे, महान पुरुष थे, और उनको भी हम ऐसे कर दिया कि यूँ हो जाए नहीं। इसलिए कहते हैं प्रेमियों कि सत्संग बड़ा संसार में और किसी बड़े भाग्य नहीं पाया। सत्संग बड़ी वस्तु नहीं है, सत्संग बड़ी चीज़ नहीं है, और सत्संग में आके जितने भी सुधरे तो सत्संग सब क्योंकि सत्संग एक बेहतरीन नदी से आप कहीं ना स्नान करने जाओगे ना तो अपने घट में, क्योंकि घट में गंगा, घट में जमुना, घट में ही मथुरा वाला है, और जो कोई घट में देखा है उसका बेड़ा पार है। क्योंकि घट में तो हम बढ़ते नहीं, हम बार बार भाई औरत तरह करे से वो किसी भी काम नहीं होंगे। इसलिए कहते हैं कि गुरबिन माला फेरते गुरबिन देते दान, और गुरबिन दान हराम है पढ़े देखो वेद पुराण। क्योंकि वेद पुराणों ने भी प्रेमियों के गुरु की बढ़ाई करी के दान दक्षिणा दो तो भाई गुरु ने दो, क्योंकि हमारा जैसे वो पाठनी में दे दोगे तो मेरा किस जगह आग लगा होगा, और भाई कह करके वो थारा भी पाप चढ़ा आग लग सका। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि भाई दान दक्षिणा करो तो भी समझ की करो। क्यों? इसलिए कहते हैं आप बाग का नाले की, और कबीर साहब कहते हैं कि जब माड़ी आवाज देखिए कलिया करे पुकार, और खुली चलिए कल हमारी बात, ये जगत समेना काल का और कुछ मुट्ठी कुछ बोझ। क्यों कि बाग में कलियाँ खिल रही हैं, वो पुकारेंगे हम तो खिल ली, हमारे लिए वो माड़ी आता है, वो तोड़ेगा और वो हार बनाएगा, वो शिव जी चढ़ा, शिव जी तार की दरिया में गिर नहा लिए। इसलिए कहते हैं प्रेमियों कि भाई हम अच्छाई को तो पकड़ते नहीं, हम बुराई पकड़ के कोई किसी का दुश्मन बना, कोई किसी का दुश्मन बना, कोई किसी का दुश्मन। इसलिए प्रेमियों हमारी भ्रांति से कभी भी शांति नहीं है। गंदगी पड़ी है, गंदगी ढकोगे, गंदगी को बूढ़ते हुए गंदगी मिट जाएगी, और गंदगी को फेरते हुए तो गंदगी आप और दूनी बात है। क्यों कि हम प्रेमियों देखा कर दे, छोटी उम्र थी कि मैं मेरी बुढ़ाई सी तो गुनगाड़ा के मेरे हड़के थे उनकी, मैं सारा की दिवाली में एक भी गला में घूमया करता। आज मैं कोई दुकान नहीं करता, उनमें तो कोई नहीं सर। क्यों कि कोई नहीं को फलाना माना, हाँ वो बताओ मैं उसका जाऊँगा, फलाना मैं उसका जाऊँगा, क्यों आज कोई नहीं, क्यों दूसरे वाला। तो इसलिए प्रेमियों सत्संगियों के मन ने ये रास्ता पहले भी था, एक भी है, और मैं कहता हूँ हे दाता मन फिर इस संसार में नहीं भेजा। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि भाई संसार में आने का तो तरीका वो अपनाओगा, किसी ने तो धन की जरूरत है, किसी ने भाई महल मकानों की जरूरत है, किसी ने भाई वो किसी ने मान बढ़ाई, किसी ने कुछ भी है, किसी ने कुछ भी है। तो भाई को देख लो, जैसी आशा होगी ना वैसा है भाई उसकी जगह मिल जाएगी। क्योंकि जैसी आशा और वैसी जगह बस आप दो आग्रह हो। मेरा तन दिखे दूध फटेगी कहाँ गया, दूध फटेगी कहाँ गया, कहाँ समाया नाद, और तन छूटे मन कहाँ गया, कहाँ पर किया निवास। कि दूध फटेगी रड़ गया, आकाश समाया नाद, और तन छूटे मन हुआ गाजा मन की थी आस। कि भाई दूध पट गया तो घी की दीवार तो जमना को नहीं, उसकी तासीरी बिगड़ जाए। तासीरी आजकल तो भाई उसमें फ्रिज में धरने लगे, उसकी और रकीम बना ली ना, तो पहले कहते भाई पार्टी का ये खराब हो गया, ठंडा को देखो किसी तरह, क्यों कि बेरा तो था को नहीं।
जिसका भी राम का नाम का चमका हो गया ना तो प्रेमियों न तो वो हंडेगा न डोलेगा न वो कुछ और बात सुनेगा। वो परमात्मा की स्तुति में, परमात्मा के ध्यान में, परमात्मा के रंग में रंग जाएगा और परमात्मा के गीत गाओगा। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि हम आए थे उपकार करने के लिए और फिर हम संसार में फंस गए पर उपकार तो करना के छोड़ हमने भाई बुरे बेकार काम करने लगे। इसलिए कहते हैं रे मन भला ना कर सका बुरे पंथ मत जा और अमृत पद खा नहीं तो विष प्रकार खा। तो भाई किसी को अच्छे संस्कार नहीं दो ना तो किसी को बुरे संस्कार भी, बुरी बात भी न बताओ। मैं कहता हूँ कि जिसने भी सत्संग सुन लिया, जिसने भी सत्संग की, जिसका भी याद से ना तो 2 मिनट जरूर भी परमात्मा ध्यान करा करो और सत्संग की बातों पर अमल करा करो।